अच्छा, आपका बिलीव है, क्योंकि सिंस यू आर जेन ज़ी, आपका बिलीव ये है कि जी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये सब कुछ होता है और इनके लिए थेरेपिस्ट होते हैं प्रॉपर तरीके होता से? है हमारे जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन इवन पेरेंट्स भी इस चीज़ को कभी कभी रियलाइज़ नहीं करते कि मेंटल हेल्थ इज़ अ रियल थिंग। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें, पैनिक अटैक्स ये होती हैं, तो ये असल में एक चीज़ है। वो इसको बोलते हैं नहीं नहीं सर्दी लग गई होगी, पैनाडोल खा लो, सो जाओ, भूख लग रही होगी, खाना खा लो, सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, लेना चाहिए। इस किस्म की चीज़ें होती भी हैं और उनको सीरियस लें इससे पहले कि वो एक्सट्रीम हो जाए, और लोग तो फिर सुसाइड भी कर लेते हैं। अच्छा, अगर वो घर वालों से बात नहीं करते तो किससे करते हैं बात? कुछ दोस्तों से। और उसके अंदर कुछ ऐसे दोस्त भी निकलते हैं जो होते आस्तीन के सांप हैं। अच्छा, इस मामले में एनाकोंडास हैं वो। एनाकोंडास, मैं बड़ी लकी हूँ, मेरी जो दोस्त है जैनब, शी इज़ अ स्वीट हार्ट। ज़ैनब है इतनी क्या चीज़ जो इनकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं? जैनब बड़ी क्योंकि इस पॉडकास्ट में तकरीबन 8 दफ़ा ज़ैनब आ चुकी है। मेरी लाइफ में जैनब भरी हुई है, मेरी शादी में जैनब का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी हर चीज़ में जैनब इंक्लूडेड है। ओहो, ये तो ज़ैनब को आपके साथ होना चाहिए, पॉडकास्ट ज़ैनब का भी साथ होना चाहिए था यार। होना चाहिए था। जैनब तो मेरे साथ जहेज में है। ज़ैनब खूबसूरत है वैसे। जैनब बहुत प्यारी है। हाँ, जैनब क्यूट है। ये आपने दो बातें की है वैसे। जैनब प्यारी भी है, ज़ैनब बहुत प्यारी है, आपने बोला है। ऐसे किया, फिर ज़ैनब क्यूट है। जैनब मेरी तरह है, क्यूट। ज़ैनब आपकी तरह ही है। और अगर आप दोनों में ज़्यादा क्यूट कौन होगी वैसे? मैं हूँ ऑब्वियसली, तो मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा प्यारी। ये भी अच्छा है। अगर वो क्यूट ज़्यादा होती तो शादी आपकी नहीं होती। नहीं, पता नहीं, ये तो डिपेंड करता है मेरे हस्बैंड पे, उनको जो पसंद आ जो पसंद आ जाए, ऐसे मर्द को जो मूड हो, जो मर्द का मूड आ गया भाई आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा जी, फेमिनिस्ट हैं आप? नहीं, मैं चिल हूँ हर मामले में, मैं इतना सोचती नहीं हूँ किसी भी चीज़ को लेके ये हो गया। फेमिनिज्म पे बिलीव होता है आपका? बिलीव है? इतना ज़्यादा नहीं, मतलब मैं सोशल इश्यूज़ के बारे में इतना सोचती ही नहीं हूँ। अपनी लाइफ में मसले कम है इंसान के, जो ये भी बैठ के सोचे। लेकिन उसका पार्ट तो आपको बनना होगा ना, क्योंकि आप स्टार बनने वाली हैं, स्टार भी हैं, लोग आपको जानते भी हैं, आपकी आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी 23 की हैं, कल आप 26 की जब होंगी तो आपकी जब आवाज़ आएगी तो तभी लोग सुनेंगे जब आप। जब फेमिनिस्ट को लोगों ने बड़ा तड़ोड़ मड़ोड़ के अपने तरीके से, वो तो मेरे जैसा मेरे मर्जी पे चला गया, एंड हो गया उसका। वो नहीं खाली फेमिनिज्म, वहाँ पे चला गया। फेमिनिस्ट कुछ और कहते हैं। आपकी डेफिनेशन क्या है फेमिनिज्म की वैसे? मैंने इतना सोचा ही नहीं इस बारे में, फेमिनिज्म क्या है तो वो क्या है तो वो क्या, बस चिल रहे, इजी रहे। आपके कोई हकूक़ आपसे ले नहीं रहा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप मर्द को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें। इफ़ इज़ योर हस्बैंड, तो अल्लाह मियाँ ने एक दर्जा रखा है मर्द का, उसको प्लीज़। तो अगर मौसा घूम जाए उसका तो ढूंढ। ओ हो। मैं सुबह उठ के अपने हस्बैंड की शर्ट इस्त्री करती हूँ, उसके बाद अपनी शर्ट इस्त्री करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मैं उसको बोलूँ अपने कपड़े खुद इस्त्री कर। तो मैं कर दूंगी तो क्या जाएगा, वो मेरे लिए इतना करता है बेचारा। क्या बात, तो मेरी इतनी केयर करता है ना। बता रहा हूँ लड़कियों को जो अपने हस्बैंडों के लिए कोई काम नहीं करती। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है हर औरत के लिए, बहुत जरूरी है। तो वो किस टाइप की होनी चाहिए? क्योंकि औरत कहती है मेरा पैसा मेरा है, मेरे हस्बैंड का पैसा भी मेरा है, ऐसा ही? पता नहीं, मेरी तो अभी शादी हुई है। प्लान तो आपने किया होगा ना? प्लानिंग मेरी क्या है, मैंने यही बोला अपने पैसे हम सेव कर लेंगे, आपके लगा लेंगे। तो आपके पैसे इतने ज़्यादा हैं वैसे? इतने कोई करोड़ों थोड़ी हैं, क्योंकि आप उस वक्त तो कम ही होंगे ना जब थोड़े बहुत यार, हम एक्टर्स स्टार्ट है आपका तो चिल्लर मिलता है हमें। हाँ यार, ये क्या चक्कर है, वो कमाने में प्रोडक्शन हाउसेस बहुत कमा जाते हैं, बड़े स्टार ज़्यादा कमाते हैं, ये जो स्ट्रगलिंग स्टार्स होते हैं इनका कमाने का क्यों? ऐसा भी नहीं है, अच्छे मिलते हैं। नहीं, मुझे लगता है इतने ज़्यादा नहीं मिलते जितने ज़्यादा उनको मिलते हैं, उस हिसाब से बहुत कम मिलते हैं। देखिए, झगड़ा ज़्यादा जाता है। उनकी पीछे पे स्ट्रगल भी तो है ना। उन्होंने एक वक्त दिया इंडस्ट्री को, उन्होंने अपना नाम बनाया है, हमने अभी काम शुरू किया है, 2 साल तो हुए हैं, धीरे धीरे हमारा। और वो हट क्यों नहीं रहे सब आगे से? उनकी मर्जी। यार कितना अच्छा जवाब। नहीं, उनका एक नाम है, उनकी एक फेस वैल्यू है। हुमायूं भाई की बात कर रही है, अदनान भाई की बात कर रही है? मैंने नाम नहीं लिया। अच्छा, सबकी बात कर रही है। जितने भी हमारे सीनियर एक्टर्स हैं उनकी एक फेस वैल्यू है, तो उनके नाम पे ड्रामे बिकते हैं। और वो फिर अगर लोग देखना चाहते हैं, तो लोग उनको देखना भी तो चाहते उनकी हैं। क्या गलती है कि अगर वो स्टार बने हुए ना। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है हमारे पे, आप भी देखती होंगी, वो पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है? नेगेटिव ज़्यादा है। मतलब मेरा तो दिल कर रहा था मेरी शादी के दिनों में कि मैं अपना फ़ोन बंद कर दूँ। क्यों? इतना तंग किया लोगों ने, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, और मैसेजेस पे मैसेजेस, हमारा काम, हमारी चीज़ें। भाई मुझे मेरी शादी एंजॉय नहीं करने दी किसी ने। ओहो। और काम ज़्यादा मांग रहे थे आपसे? हाँ। क्या तंग क्यों करते हैं आपको लोग वैसे? काम के सिलसिले में
काम अभी, और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, ये गाना वाले कल्चर, नाच, इसको आप, इस पर आपको इशू तो नहीं है आपको? मुझे क्यों होगा, मैं खुद अपनी मेहंदी में डांस किया है। हाँ। तो मैं क्यों बोलूँ? नहीं, ये वाला डांस अलग है। एक डांस बुखारी पे इधर रोड पे हो रहा नहीं, होता वो तो टिकटॉकर वाला डांस है। है। ये क्या आप एकदम से ना इंस्टाग्राम ने टिकटॉक को अलग ही कर दिया, ऐसा लग रहा है टिकटॉक एक जुर्म है और इंस्टाग्राम क्लास। नहीं, जुर्म नहीं है, लाइक हर जगह कंटेंट है ना। टिकटॉक पे भी अगर आप अच्छा कंटेंट बनाए, अच्छी चीज़ें बनाए, तो वो क्यों बुरा होगा। लेकिन कुछ लोग तो बहुत ही उस पर वाहियात हुए हैं। वाहियात नहीं होना चाहिए, वाहियात नहीं क्योंकि होना चाहिए। आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, मस्ती मजाक कर सकते हैं, हाँ, एक लिमिट में रह के। लिमिट। अगर वाहियात हो रहे हैं तो और भी लोग वाहियात और बढ़ जाएंगे, और वाहियाती इतनी शदीद हो जाएगी कि संभाली नहीं जाएगी। पूरी दुनिया में ऐसा है? पता नहीं, मैं तो अभी तक पाकिस्तान में रही हूँ। तो आपको प्लान है पाकिस्तान जाने का वैसे? शिफ्ट होने का? हाँ, कभी सोचा हुआ है? नहीं, आई लव पाकिस्तान, चाहे जैसा भी है। पाकिस्तान लव है, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ बड़े हुए हैं, मुझे बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से। मेरे हस्बैंड शिफ्ट होना चाहते हैं बाहर। एक्सीलेंट। हाँ, मेरे हस्बैंड शिफ्ट होना उनको चाहते लव हैं नहीं बाहर। पाकिस्तान से? उनको है, लेकिन लाइक वो थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं कि बाहर ज़्यादा चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन वट एवर इट इज़। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर बाहर से जाके रेमिटेंस भिजवाए पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है। हमें इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है डॉलर्स की कि वहाँ से यहाँ आएँ। यूजुअली यहाँ से बात चीज़ें जारी होती हैं। तो पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान के खाने देखें आप, वहाँ बाहर आपको मिल सकती हैं ऐसी बिरयानियाँ और कढ़ाइयाँ, गरम गरम कुलाची की कढ़ाई हो, दोस्तों के साथ नसीब की बिरयानी हो। ओह, क्या बात है। वैसे बिरयानी भी, मास्टर की बिरयानी बहुत अच्छी, कभी खाई है मास्टर बुखारी की तो में? बहुत मजे की है। हमारे ऑफिस के पीछे ही जरूर आपके लिए एक बार ऑर्डर करेंगे, बहुत मजे की होती है। रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, इसमें क्यों, क्या रखना चाहिए वैसे? रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड इज अ थिंग कि जब भी आप देखिए, हर चीज़ से आप कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। शूट से कभी मैं आती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं इतना लंबा काम, डायलॉग्स, गर्मी में तो थकन हो जाती है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार अब छोड़ दो। लेकिन तब आपको याद करना चाहिए कि आपने शुरू क्यों किया था। किसी चीज़ की वजह से आपको कोई गोल था, वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचना है, ये बहुत ज़रूरी है। जिस गोल को आप देख रहे हैं वहाँ पहुँचना, क्योंकि उससे आपका प्राउड भी होता है, पीस भी होता है आपका। बिल्कुल, ये पीस ऑफ माइंड होगा आपका, पीस ऑफ माइंड होगा मेरे लिए तो काम से। और पैशन कहेंगे आपका जो प्रोफेशन, पैशन, एम्बिशन, पीस ऑफ अच्छा, अगर ये माइंड, पैशन नहीं होता तो शायद अरीन मुझ तरह कर भी नहीं सकती। नहीं। जिस तरह भी आप बहुत डेडिकेशन के साथ कर रही हैं। पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है एक्टिंग में। नहीं, किसी भी काम में हो, अगर किसी भी काम जिसमें आपको पसंद हो काम, अगर काम को काम की तरह करेंगे तो मेरे ख्याल में शायद फिर वो आप नहीं बोर हो जाएंगे। आप फिर अपना घड़ी देखते रहेंगे, अब 8 बजे, अब घर जाना है, कब 8 बजेंगे, और उसके बाद वो फिर उस तरह काम नहीं हो सकता। नहीं हो कुछ भी कर लें आप। अब मेरा जो काम है मैं इंजॉय करती हूँ, और वो आपका काम या पैशन है। और काम जब पैशन बन जाए तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करने लग जाते हैं। बेशक। नीयत बहुत ज़रूरी है काम के लिए, बहुत ज़रूरी है। नीयत साफ साफ नीयत रखें, जिससे आपकी चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम करें, आपकी रोजी रोटी, आपका किचन उससे चल रहा है, तो प्लीज़ उसको कभी बुरा नहीं बोलें। और अगर नीयत आपकी ख़राब होगी तो आपकी अल्लाह ताला भी हेल्प नहीं करेंगे। सक्सेस के लिए आपकी नीयत एज अ मुसलमान भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और वो अगर नहीं ख़राब है तो आप नहीं पहुँच सकते।